वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। जो दिया हमको किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान।
ओम शांति। इस मधुबन के बाबा के घर से नेपाल निवासी मधुबन निवासी सब बाबा के अनन्य बच्चों को, विशेषकर विराटनगर सेवा केंद्र संचालय का आदरणीय दीदी गीता दीदी जी को, साथ में विनोद भाई, वीरेंद्र भाई, जिन्होंने मुझे ये विशेष चांस दिया नेपाल में पहुंचने का साइंस के माध्यम से। तो हम सबका ये जो इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार है, एक-एक बाबा का विशेष बच्चा है। ऐसी विशेष महान विभूतियों को, शिव शक्तियों को, पांडवों को मधुबन बेहद परिवार से, मधुबन की दादियों से, बड़े भाई-बहनों की तरफ से ढेर सारा ईश्वरीय याद प्यार। हम सब का जीवन जो बाबा हम सबको कहते हैं बहुत कीमती लाइफ है, वैल्यूएबल लाइफ है। बाबा ने हर बच्चे में वरदान भरे हुए हैं। हर ब्राह्मण का जो जन्म वो वरदानों से हुआ है। ये वरदानी जीवन विशेष सारे कल्प में हमें थोड़े से समय में ही प्राप्त होता है, नसीब होता है। जो कभी ना मन में था, ना चित्त में था, स्वप्न में नहीं था कि हम ऐसे भगवान की यादों के आंचल में समा जाएँगे, उसके नैनों की किरणों में समा जाएँगे, उसके नैनों में समा जाएँगे। हम उससे सन्मुख बातचीत करेंगे, इतना बड़ा हमारा बेहद का परिवार होगा, इतनी पवित्र आत्माओं का संग मिलेगा। तो ये सारे कल्प में जो हमको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है ब्राह्मण जीवन की, भविष्य का जीवन तो पुरुषार्थ करके जो हम प्राप्त करेंगे वो एक अलग उपलब्धि होगी। लेकिन उससे पहले जो हमको ये सारे कल्प में जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी हैं, तो ये इतना कीमती जीवन है, इतना ऊँचा जीवन है, इतना रूहानी नशे वाला जीवन है, जो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इतनी खुशी होनी चाहिए, जो दिमाग की नसें फट जानी चाहिए। पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक अपारी खुशी का नशा चढ़ा रहना चाहिए। तो हम सभी एक-दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। पूरे यज्ञ इतिहास में अगर हम देखें, बाबा के महावाक्यों को बड़े बारीकी से मनन चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए, आदरणीय दादियों का, बड़े भाई-बहनों के मनन चिंतन के माध्यम से हम लाभान्वित होते रहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत पावरफुल है और इस ज्ञान को हज़म करने के लिए हमारा हाजमा भी उतना पावरफुल होना चाहिए। तो जैसे चिड़िया अपने बच्चों को चबा-चबा कर बड़ा बारीकी से भोजन खिलाती है, ऐसे भी ऐसे ही हमें अनेक भाई-बहनों से, वरिष्ठ दादियों से, वरिष्ठ भाई-बहनों से इस ज्ञान को बारीकी से सुनकर, समझकर अपने में उतारने का, आत्मसात करने का ये संगम युग पर सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। इस संगम युग पर ही अगर हम चिंतन किया जाए, तो सारे कल्प में जो बाबा कहते हैं कल भी मुरली में था, अगर देवताओं को पता चले कि आगे उतरना है, तो सारी उनकी खुशी गुम हो जाए। इसलिए देवताओं को वो नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ हमारे ऊपर उड़ेल दी। अपने सारे गुणों से हमको श्रृंगारित कर दिया। उसने अपनी सारी मलकियत, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी हम सब पर न्यौछावर कर दी। तो ज़रूर हमारे में बाबा ने बहुत सारी विशेषताएँ देखी हैं, जाँचा, परखा तभी तो हमको इस विश्व कल्याण के कर्तव्य के लिए योग्य समझा है, अपना मददगार बनाया है।
तो हम देखेंगे जो संडे को मुरली, अब उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। मुरलियाँ तो हम डेली हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, उनका मंथन करते हैं, गहराई में जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। बहुत खुशी हुई ये सुनकर, ये एक श्रृंखला चलाई है कि हर मंगलवार को संडे की अव्यक्त वाणी के ऊपर विशेष रूप से मनन चिंतन, किसी विशेष आत्मा का अनुभव रखते हैं, उसका उसको रिपीट करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, ताकि ये महावाक्य हमारे अंदर पूरी तरह समा जाएँ, जो हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे चातक बच्चे हो। भगवान को याद करने के लिए तो संसार में अनेक भगत आत्माएँ हैं, जो अनेकानेक तरीकों से भगवान को याद करती आई हैं। बहुत भक्ति पाठ पूजा किया है, कई प्रकार के व्रत नियम रखे हैं, कई प्रकार की साधनाएँ की हैं, लेकिन फिर भी हरदम दूर रहे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को उस भक्ति की जो जंजीरें थी, उससे छुड़ा दिया। ज़रूर हम सब ब्राह्मणों के पिछले जन्मों में अनेक ऐसे पुनीत कर्म रहे होंगे, जो भगवान ने हमें अपना बना लिया। जो भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ रहा है। हम तो शुरू से हम ऐसा समझते हैं, जैसे हमारा ये अलौकिक जन्म हुआ, तो हमने सोचा कितना हमारा नसीब है, कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि भगवान की भाषा हमको समझ में आ रही है, कि भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ रहा है। तो हम सब ब्राह्मणों के ज़रूर ऐसे विशेष कर्म हैं, जो विश्व कल्याण करने की शक्ति रखते हैं, विश्व कल्याण करने की जिनमें क्षमता है, और वो निरंतर हर सेकंड, हर पल, हर सेकंड, हर संकल्प, श्वासोश्वास ना केवल स्वयं का परिवर्तन करने के लिए, बल्कि विश्व की सर्व आत्माओं को ईश्वरीय बल से सींचकर अलौकिक अनुभूतियों से उनको भी लाभान्वित करते हैं। तो बाबा के महावाक्य हैं, एक-एक महावाक्य में बड़ी गंभीरता भी है, रमणीकता भी है, बहुत गहराई भी है। लेकिन उस गहराई तक पहुँचने के लिए हमें न कहीं कुछ बातों से परहेज़ भी करना पड़ता है। उन कुछ बातों को समझने के लिए समय देना पड़ता है, उनका चिंतन करना पड़ता है, तो महसूस होता है कि सचमुच ये महावाक्य हमारे लिए स्वयं भगवान उच्चारित कर रहे हैं। अन्यथा हम डेली मुरली तो सुनते हैं, लेकिन ज्ञान में चलते एक कॉमन आदत बन जाती है कि मुरली ठीक है सुन रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर रोज़ाना की मुरली से कुछ ऐसे महावाक्य जिनमें हमको नवीनता महसूस हो, अगर हम उनको अपना बना लें, उन पर थोड़ा चिंतन करें, और जो चिंतन करने से जो हमको खुशी प्राप्त होती है, उसका महत्व अपना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्योंकि भगवान ने तो हमको ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया, उसने अपनी खान हमारे सामने खुली रख दी। लेकिन हम उस खान से कितना लाभान्वित हो रहे हैं? उस खान के हम मालिक बन रहे हैं, या केवल वहाँ से कुछ गागर में भर रहे हैं, कुछ झोली में भर रहे हैं, या उस खान के मालिक बन रहे हैं? ये हम हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसका लाभ ले रहे हैं। तो संडे की मुरली में छात्रक बच्चों के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें की हैं कि वरदानी जीवन है, वरदाता से जो प्राप्त हुए वरदान हैं, उनको कैसे कार्य में लगाना है। तो बाबा कहते हैं हर बच्चा जो ये ज्ञान अमृत का प्यासा था, ऐसे चातरक था, तो जैसे हमें ज्ञान अमृत मिला तो हमारे जीवन में क्या हुआ? प्यास बुझ गई, आत्मा जैसे तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई, भरपूर हो गई। आत्माओं को जैसे उड़ने के लिए पंख लग गए,
जैसे बंद पिंजरे के अंदर से किसी पंछी को आज़ाद कर दिया जाए, तो वो कितनी उड़ानें भरता है। ऐसे ही हम आत्माएँ इस संसार के अनेक प्रकार के पिंजरों में बंद थी, तड़फ रही थी, छटपटा रही थी। तो ऐसे मौके पर भगवान ने हमारे ऊपर कितना रहम उपकार किया। बाबा ने आकर हमारे ऊपर कितनी कृपा की, आशीर्वाद किए, बल्कि हमको वरदान दे दिया। कृपा, आशीर्वाद ये बाबा कहते हैं भक्ति के शब्द हैं। लेकिन यहाँ तो हम सबको स्वयं वरदानों से भरपूर कर दिया। जन्म में हमारा वरदानों से हुआ। तो ऐसे बच्चों से बाबा मिलन मना रहे हैं। ये मिलन मनाते-मनाते बाबा कहते हैं हर बच्चे के मन में बाप समान बनने की इच्छा जागृत होती है। मिलते-मिलते ज्ञान सुनते-सुनते बाप समान का स्वरूप का अनुभव करते हैं और ये सुनते-सुनते निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते हैं। ये सुनते-सुनते मगन स्थिति हो जाती है। ये सुनते-सुनते लवलीन अवस्था का अनुभव करते हैं। ये सुनते-सुनते एक बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। ये सुनते-सुनते बाप के संग के रंग में रंग जाते हैं। ये सुनते-सुनते बाप के संग के रंग में आकर लाल हो जाते हैं। तो एक मिलन जो हमको इतना नसीब हुआ है, इस मिलन से कितनी सारी विशेषताएँ हैं। ये तो बाबा ने कुछ एक 5-6 विशेषताएँ हमारे सामने रखी। लेकिन अगर हम उस पर चिंतन करें तो और पाप के मिलन से क्या-क्या होता है? हमारे अंदर का जो अनेक जन्मों का किचड़ा भरा हुआ था, कई प्रकार की तमो प्रधान वृत्तियाँ थी, कई प्रकार की इम्प्योरिटी थी, कई प्रकार की हमारे दूसरों के प्रति नेगेटिव भावनाएँ थी, वो सारी जैसे भस्म हो गई, खत्म हो गई, एक नया जीवन हुआ। भगवान ने जैसे हम सबको बाबा ने अडॉप्ट किया, अपनी गोद में बिठाया, तो हमारा एक नया जीवन है ये। पुराने जीवन से जैसे हम मरजीवा हो गए, जैसे कल था मुरली में जीते जी मरजीवा, आप मोए मर गए दुनिया। तो हमारा ये नया जन्म है। इस नए जन्म में हमें नया ज्ञान मिला, नए संकल्प मिले, नया समय है, नए संबंध है, नया परिवार मिला है। तो कितनी नवीनता आ गई जीवन में और जिस आत्मा के जीवन में नवीनता है, वो निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ती रहेगी। निरंतर उसका विकास होता रहेगा, उन्नति होती रहेगी। तो एक-एक महावाक्य में कितने सारे रहस्य समाये हुए हैं, कितना उसमें ताकत है, बल है, शक्ति है, जो आत्मा को मजबूत बना देती है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए। कोई भी परिस्थिति आती है, तो उस समय भी बाबा कहते हैं जैसा समय वैसा उसी प्रमाण हमें वरदान याद आए। उसको वरदान की जो कार्य में विधि बताई लगाने की, जैसा समय उसी प्रमाण वरदान समय में स्मृति में आए। सबसे पहले हमारी स्मृतियों में वरदान होने चाहिए अर्थात बाबा की मुरली का हर महावाक्य वरदान है। केवल इस मुरली में जो बाबा ने वरदान दिए वो ना केवल होते हुए बल्कि हर महावाक्य वरदान के रूप में है। एक-एक महावाक्य में असंख्य वरदान समाये हुए हैं। अगर हम उस पर थोड़ा गौर करें, चिंतन करें, गहराई में जाएँ, तो पता पड़ता है कि सचमुच एक-एक महावाक्य में कितनी गहराई है। जैसे दादियाँ जो क्लास कराती हैं, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कितनी सारी बातें आ जाती हैं। दादी जानकी जी कैसे साकार बाबा की मुरली की तरह एक समुद्र की तरह लहरें उठती हैं। तो उसी तरह से हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना है। जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा कि फॉलो फादर। इस बात में 5 बात 4 बातों में बताया कि जैसे बाप का कर्तव्य है, जैसे बाप का नाम है, जैसे बाप के गुण हैं, जैसे बाप का रूप है। नाम कौन-सा है? विश्व कल्याणकारी। अब विश्व कल्याणकारी बाबा का नाम है तो हम बच्चों को भी बाबा ने उसी टाइटल से सुशोभित कर दिया। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा के क्या कर्तव्य हैं, उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, उसके बोल कैसे होंगे, उसकी व्यावहारिकता कैसी होगी, उसकी चाल-चलन कैसी होगी, उसकी दृष्टि कैसी होगी, उसकी वृत्ति कैसी होगी, उसका उठना-बैठना कैसा होगा। तो इस एक महावाक्य में जैसे समुद्र समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम न बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी ज्ञान लिखा ना जाए। तो एक-एक महावाक्य में जैसे सागर समाया हुआ है। तो ये कृपा स्वयं बाबा ने हम सब आत्माओं के ऊपर की है। इसलिए कभी-कभी हम तुलना करते हैं अपने जो पहले के जीवन की अर्थात शूद्र जीवन की और अभी ब्राह्मण जीवन की। तो इस कंट्रास्ट में ही हम देखते हैं कि
बाबा ने हम सब बच्चों को क्या से क्या बना दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बचपन के दिन भूल ना जाना। जो बच क्योंकि हर आत्मा के जीवन में बचपन में बाबा विशेष रूप से कुछ ना कुछ अलौकिक अनुभूति ज़रूर कराता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सोचे कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे कारण ही वृद्धि हो रही है, मेरे कारण अच्छी सेवा हो रही है, तो ये कहीं न कहीं हम गफ़लत करते हैं। हम सब में कितनी क्या ताकत थी? कोई ताकत नहीं थी। कहाँ-कहाँ हम पड़े हुए थे। लेकिन भगवान की जैसे ऊपर से दृष्टि पड़ी, बाबा की दृष्टि पड़ी, तो उसने हम सबका जीवन ही पलटा दिया। हमारी सोच ही चेंज कर दी और हमारे परिवर्तन का आधार भी क्या है? हमारी सोच ही है। तो विश्व कल्याणकारी बाप का नाम बाबा ने हम सब बच्चों के ऊपर वो नाम रख दिया। जो उसका रूप है सत्यम शिवम सुंदरम, हमें भी उसकी अनुभूति करा दी कि तुम भी एक शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हो, महान आत्मा हो। तो हमें उसकी महसूसता कराई, क्योंकि जब तक हमको उस चीज़ की महसूसता नहीं होती है, तब तक हम जीवन में इतना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो एक-एक महावाक्य में जैसे रियलाइज़ेशन है, एक-एक महावाक्य में गहरी अनुभूति है, एक-एक महावाक्य में जैसे अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। लेकिन उस पर हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, कुछ धैर्यता रखनी पड़ती है, क्योंकि ज्ञान तुरंत समझ में नहीं आता है। हम सभी अपने जीवन में देखें, जो हमारा ज्ञान का बचपन था और अभी हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो तब से लेकर अब तक हमारी मानसिकता में कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये किसका वरदान है? किसकी कृपा है? किसका आशीर्वाद है? स्वयं बाबा हमारे पर, बाप-दादा हमारे पर कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। उसकी कृपा के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका जो रूप है सत्यम, शिवम, सुंदरम, वो हम सब ब्राह्मणों के चेहरों से झलकता है। क्यों ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के मुख से एक अलग से वाइब्रेशन आते हैं? क्यों प्योरिटी के वाइब्रेशन आते हैं? क्योंकि वो सत्यम, शिवम, सुंदरम 24 आवर हमारे इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं, तो माँ-बाप का ध्यान बच्चों पर विशेष रूप से रहता है, क्योंकि उसने हमको बहुत लंबे काल से, जो बाबा कहते हैं स्किल्ड है, बहुत समय से हम जुड़ा हुए हैं उनसे। तो बाबा ने हम सबको अपनी गोद में बिठाया है, कहीं बच्चे मेरी गोद से बाहर न चले जाएँ, इसलिए बाबा किसी न किसी तरीके से महावाक्यों के माध्यम से, मुरली के माध्यम से, योग के माध्यम से, हम बच्चों को बार-बार पकड़ कर अपनी गोद में बिठाते हैं। उससे हमारा रंग रूप भी बदल जाता है, हमारी सोच भी बदल जाती है। तो जैसा बाप का नाम विश्व कल्याणकारी, वैसा हम का भी नाम। जैसा रूप उसका सत्यम शिवम सुंदरम, वैसा हमारा भी रूप है। फिर बाबा कहते हैं जैसे बाप के गुण हैं, वैसे तुम बच्चों के गुण हैं। ब्राह्मण जीवन में गुणों की तो हमेशा बरसात होती रहती है और वो तब हम महसूस कर सकते हैं जब हमारी दृष्टि गुण ग्राहक की दृष्टि हो। बाबा ने कहा तुम्हें किसी की कोई खामी नहीं देखनी है। कल की मुरली में प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर में सेकंड लाइन कि तुम बच्चे किसी की खामियां नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि तुम हो देही अभिमानी। देही अभिमानी बच्चों की निशानियां बाबा ने बताई। बड़े प्रेम से रहेंगे, किसी की खामियां नहीं देखेंगे, गुणवान होंगे, सबको गुणदान करेंगे, गुणवान बनाएँगे, आगे बढ़ाएँगे। तो गुणों की लंबी सारी लिस्ट हम सबके बाबा ने रख दी और ना केवल रखी बल्कि हम सब में वो भर दी। गुणों की खान बना दिया। तो गुण ग्राहक की दृष्टि जितनी हमारी होगी, तो उतना स्वतः हम महसूस करेंगे कि सचमुच बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। गुणों के रूप में उसके वरदान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है। हमारी दृष्टि पर कंट्रोल है, हमारे मन पर कंट्रोल है, हमारी वाणी में लगाम है, मतलब नियंत्रण में हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं। तो ये बाबा की वरदान शक्ति के रूप में हम सबको मिलते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहते कर्तव्य कौन-सा है? तुम बाप के कर्तव्य में मददगार बने हो। तो ऐसे नाम, रूप, गुण, कर्तव्य बाबा ने हम सब बच्चों को बताया। फिर कौन से वरदान दिए? तुम्हें सर्वशक्तिवान ने मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दे दिया। सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया। तो शक्तियाँ कौन-कौन सी है? उस पर ही अगर हम ठहर जाएँ, तो लंबे समय तक हम उसी का योग की महसूसता कर सकते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियों, वैसे तो 8 रूप से हम अष्ट शक्तियों का ज़िक्र करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम चिंतन करें, तो बहुत सारी शक्ति निकल सकती हैं। हम एक बार चिंतन करे थे 67 तक निकाली थी, बहुत टाइम पहले की बात है, लिखी पढ़ी है। तो 67 पावर, हालाँकि वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है वो तो। तो हमारे में जो सहनशीलता की शक्ति, प्योरिटी की पावर, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति है, धारणा करने की शक्ति है,
अनेक प्रकार की शक्तियों से बाबा ने हम सबको शक्तिशाली बना दिया। तो बाबा कहते तुम बच्चे सदा शक्तिशाली लाइट हाउस हो। तो कितने वरदानों ने संपन्न कर दिया। तो हम शक्तियों का चिंतन करते-करते बाबा कहते हैं जो कमज़ोर आत्माएँ हैं, जो बेचारी अ, बलहीन हो चुकी हैं, उन्हें तुम्हें शक्ति देनी है। बताया ना बाबा ने तुमको मास्टर ब्रिज रूबन कौन-कौन सी शक्ति देनी है? स्नेह की, सहयोग की, गुणों का दान देना है, शुभ भावना, शुभकामना का, है ना? उनको प्यार के स्नेह की किरणें देनी है। तो ये हम सबके कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों में मददगार बनाने के लिए बाबा ने हम सबको भरपूर कर दिया है। हम सब हमेशा एक अप म आशावादी सोच में रहें। कभी भी हम अपने अंदर हीन भावना ना आने दें। हालाँकि कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, जो कुछ समय के लिए हमको सोमान से नीचे उतारने का प्रयास करती हैं। लेकिन अगर हम निरंतर बाबा के वरदानों की स्मृतियों में रहते हैं, तो सोमान से उतरते हुए भी हम नीचे उसका प्रभाव परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि समय प्रमाण हमको वरदान बाबा स्मृति से टच कराएगा और जैसी हमारी स्मृति होगी, उसी प्रकार की समर्थि भी आती जाएगी। इसलिए जैसी स्मृति वैसी समर्थि कहा जाता है और जैसी समर्थि होगी, उसी प्रकार हम स्थिति भी बना सकते हैं और उसी स्थिति के अनुकूल हम परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कल्प-कल्प के विजयी रत्न हो। स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है, जिसका साथी भगवान उसे क्या करेगा आंधी और तूफान। तो ये स्मृतियाँ हमको समय पर अगर रहती हैं, हमारे मन बुद्धि में रहती हैं, तो वो समय पर कार्य करती हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस ज्ञान को गहराई से पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, उसको आत्मसात करने के लिए थोड़ा समय देंगे, एकांत में रहेंगे, तो ये ज्ञान जैसे हमारे कर्मेंद्र में समा जाएगा और समय पर एक्यूरेट वही पॉइंट हमको टच होगा, जिसकी हमको ज़रूरत है और उसमें बाबा भी हमको मदद करेगा। क्योंकि वो एक सच्चा टीचर है, उसकी नज़र हमारे ऊपर है कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, वो स्टूडेंट अपने सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार अपना टाइम निकाल के भी, अपने व्यर्थ के झंझटों से मुक्त होकर भी, इस मेरी पढ़ाई पर पूरा तवज्जो दे रहा है, ध्यान दे रहा है, तो वो उसकी मदद हमारे ऊपर बनी रहेगी और महसूस तो आएगी कि सचमुच ये परिस्थिति को पार करने के लिए मेरे अंदर कोई ताकत ऐसी थी नहीं, कहाँ से आई? तो भगवान की शतर शायद तो निरंतर हमारे ऊपर है ही है, हर बच्चे के ऊपर है। लेकिन उसको महसूस करने के लिए उसकी जो श्रीमत है, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हाथ की बात की। भगत लोग क्या चाहते हैं? अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो। तो बाबा कहते हैं इससे तुम बच्चे भी हमेशा यही सोचो कि भगवान का वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर है। और कौन-सा हाथ है? श्रीमत का हाथ। तो ये श्रीमत को अगर सोचे, तो बाबा ने हमको जीवन में कौन-कौन सी श्रीमत दी है? हमें सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अनेक प्रकार की श्रीमत दी है। अगर हम उन श्रीमत का पालन करते रहते हैं, तो हमारी आयु बड़ी आयु हो जाएगी। जो बाबा कहते हैं संसार में तो भगत लोग गुरुओं से वरदान माँगते हैं ना, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, धनवान भव, बड़ी आयु भव। तो हमें बाबा ने बड़ी आयु भव का भी इस ब्राह्मण जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, वो हमें बताया। अर्थात जब से हमें ब्राह्मण जन्म मिला है, तब से लेकर हम अनवरत रूप से निरंतर बिना किसी परेशानी के परेशान हुए, हाँ, परेशानियों वाली स्थितियाँ आएँगी, लेकिन वो परेशानियाँ हमारे जीवन में लंबे काल तक ना रहें। ऐसा नहीं परिस्थितियाँ नहीं आएँगी, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, तो नेचुरली उसको वही क्वेश्चन तो आएँगे। बिना क्वेश्चन तो टीचर पास करेगा ही नहीं करेगा उसको। अगर क्लास में आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो परिस्थितियाँ आएँगी। तो हमें परिस्थितियाँ आ रही हैं, लेकिन हर परिस्थिति को पार करने का मेथड बाबा ने हमको दिया हुआ है और वो मेथड हर रोज़ की मुद्दे में होता है। इसलिए हमने देखा हमेशा हम जब से भी ज्ञान आए, जब से भी हमको ये ज्ञान मिला बाबा का, तब से हमने आज तक किसी से कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। अगर कोई प्रश्न होता है, तो किसी न किसी मुरली में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से मिल जाता है वो। इसलिए जो भी हम प्रश्न करते हैं, वास्तव में उन प्रश्नों का हल हमारे पास ही होता है ऑलरेडी। लेकिन हमें थोड़ा उस पर पेशेंस धैर्यता से, जो कल की मुरली में थे बाबा कहते थोड़ा धैर्यता से, गंभीरता से, समझदारी से काम लेना है। कल की मुरली में 3 महावाक्य थे कि कैसे बाबा को याद करना है? धैर्यता से, गंभीरता से, समझदारी से। लेकिन होता क्या है, हम याद में बैठते हैं, याद में बैठे भी हमारी बहुत सारी अपेक्षाएँ रहती हैं, इच्छाएँ रहती हैं कि अभी हम जो आधा घंटा योग कर रहे हैं ना या 10 मिनट, इसका तुरंत अनुभव होना चाहिए। अर्थात एक अनुभव का भी स्वार्थ रहता है। अनुभूति तो होनी चाहिए, लेकिन बिना स्वार्थ के हम योग करते हैं,
कि मैं बाबा की याद में बैठा हूँ, उसको जो अनुभव कराना वो करा देगा। उसको जो शक्ति मेरे में भरनी वो भर देगी। क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत अभी है, उसने मुझे चुना है तो ज़रूर मेरे से जो उसको काम लेना है, वो ले लेगा। तो हम निश्चिंत होके एक भी स्थिति में बैठ जाएँ, जैसे बाबा कहते तुम मास्टर रचयिता हो, तो उसकी भी व्याख्या की वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी बात चल रही थी बड़ी आयु की। तो बड़ी आयु अर्थात ऐसा नहीं कोई परिस्थिति आ जाए तो हम उसके वश में हो जाएँ, उसका ही चिंतन करते रहें, उसी का ही रोना रोते रहें, उन परिस्थितियों का आपस में चर्चा करते रहें। तो होता क्या है, अगर हम उन परिस्थितियों की चर्चा करते रहते हैं, तो हमारा मन भी निरंतर परिस्थितियों के बारे में सोचता रहता है और वो परिस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला बढ़ जाती है। और धीरे-धीरे क्या होता है उन परिस्थितियों के वश आत्मा हो जाती है, उलझन में फँस जाती है, जो बाबा कहते हैं जो बीमार आदमी बिस्तर हवाले हो जाता है। तो आत्मा भी उलझ कर उदास, निराश हो जाती है, अर्थात हम पसोपेश में रहते हैं, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो परिस्थितियाँ आएँगी, लेकिन हम उन परिस्थितियों का चिंतन करने के बजाय उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूँढें और उनका रास्ते तो बाबा ने अनेक प्रकार के बताए हुए हैं। वरिष्ठ भाई-बहनों की क्लासेस में मिलते हैं, मुरलियों में मिलते हैं। अगर हम थोड़ा चिंतन खुद करेंगे, बाबा के आगे बैठेंगे, थोड़ा योग में बैठेंगे, समस्या का समाधान बिल्कुल बाबा टच करेगा। क्योंकि वो तो है ही हमारे लिए ना, स्वयं भाग्य विधाता हमारे ऊपर वो निछावर हुआ है। उसकी हर बात हमारे लिए है। उसका जो हर संकल्प है, उसकी जो दृष्टि है, वो हमारे ऊपर निरंतर घूम रही है ना? बाबा ने एक साकार मूल्य में कहा था, जो इस महीने के चार्ट में भी लिखा गया है कि जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, जो बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, बाबा उन बच्चों को चुन-चुन कर सर्च लाइट देते हैं। कितना सुंदर महावाक्य है ये। तो अगर हम एक इस महावाक्य को देख लें कि हम सारे दिन में बाबा की याद में निस्वार्थ रूप से, निमित्त भाव से, कर्ण करावन हार की स्मृति से सेवा कर रहे हैं और बाबा की याद समाई है, तो ज़रूर बाबा की दृष्टि हम सबके ऊपर है और वो चुन-चुन कर हमको सर्च लाइट दे रहा है। तो महसूसता करनी है, वो महसूसता स्वतः आएगी, अगर हम परिस्थितियों का ज़्यादा चिंतन नहीं करके बल्कि अपनी स्वस्थिति को बनाने का लक्ष्य रखेंगे तो। और जितना हमारी स्वस्थिति बनती जाएगी, उतना हमारे आस-पास का जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो भी चार्ज होता जाएगा। और जो भी हमारे संग में आएगा, जो भी सेंटर में आएगा, जो भी दीदियों के संग में आएगा, तो दीदियों के संग मुख से भी वैसे ही वरदानी महावाक्य निकलेंगे। इसलिए बाबा दीदियों को क्यों विशेष महत्व देते हैं। दीदियों को, बहनों को बाबा कहते हैं मेरी गुरु भाई है, अर्थात भगवान समान है वो तो, भगवान की गद्दी मिली है। तो ऐसी दीदियों के मुख से निकले हुए भी वाक्य भी महावाक्य के रूप में, प्रसाद के रूप में होते हैं, जो हमारे अनेक जन्मों की प्यास को बुझा देते हैं। तो उनकी भी विशेष विशेषताएँ हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बड़ी आयु का अनुभव करना है, अर्थात मर नहीं जाना, बीच-बीच में कोमा में नहीं चले जाना है। कोमा में क्या होता है, जो व्यक्ति गया तो उसको पता ही नहीं संसार में क्या हो रहा है ना? ऐसे ही अगर हम इस ब्राह्मण जीवन में कोमा में चले जाते हैं, तो ब्राह्मण जीवन के सुख से वंचित रह जाएँगे। ब्राह्मण जीवन की जो अनेक प्रकार की अलौकिक अनुभूतियाँ हैं, उससे हम वंचित रह जाएँगे, महरूम रह जाएँगे। तो ये देखना है कि हमारी जो बाबा ने हमको वरदान दिया, बड़ी आयु भव, तो इसके ऊपर भी थोड़ा चिंतन करना है, मनन करना है। और ऐसा नहीं है कि एक मुरली सुन ली तो हमको अभी अगले संडे को दूसरी मुरली आ जाएगी। जो भी हम मुरली सुनते हैं सारे दिन में जब भी मौका मिले उसको बार-बार रिवाइज़ करना है और उस मुरली को अगले संडे तक फिर बीच-बीच में जब भी मौका मिले उसको रिवाइज़ करना है। जैसे इससे पिछले संडे की मुरली थी, तन मन की थकावट को मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। तो तन मन की थकावट क्यों होती है? वो बाबा ने सारा ज़िक्र किया था। क्योंकि सेवा को अपनी ज़िम्मेवारी समझ लेते हैं बच्चे। फिर वो सेवा क्या बन जाती है? बोझ बन जाती है। बाबा कहते हैं बोझ बाबा की डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन तुम बच्चों के कारण बोझ शब्द का उपयोग करना पड़ता है। बाबा कहते हैं सेवा तो एक खेल मिला हुआ है, एक मनोरंजन है। सेवा तुम बाबा अगर चाहे तो एक चुटकी में करवा सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने तुम बच्चों को सेवा दी है। तो अगर हम स्मृति में रहते कि भाग्य हमारा बन रहा है, भविष्य 21 जन्मों के लिए वरदान जो बाबा कहते हैं ना इस मूल्य में भी जिक्र किया परसों के संडे की, कि अभी के जो वरदान है, इन वरदानों को अगर हम अपने जीवन में लाएँगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए काम करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं धनवान हो, तो बाबा ने एक मूल्य में कहा था कि जो बच्चे इस समय ज्ञान धन से संपन्न रहते हैं, उन्हें स्थूल धन की भी कभी भी कमी नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान धन जो ऐसा धन है जो सभी धन को खींच के ले आता है। पवित्रता का बल ऐसा बल है जो सब आत्माओं को खींच के लाएगा चुंबक की तरह। तो एक-एक महावाक्य हमारे लिए वरदानी है
एक-एक लाइन बाबा की उसमें सागर समाया हुआ है। लेकिन उस पर थोड़ा गहराई से चिंतन करें, थोड़ा उस पर ठहरें, धैर्यता रखें और इस चिंतन को हमको बड़ा थोड़ा गहराई से उसकी अंतर्मुखता में जाकर उसके अनुभव करना है। हमको ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर से हमने ज्ञान दिया या सारी मुरली हमको याद हो जाए। हमको ये इच्छा नहीं रखनी कि हमको सारी मुरली याद हो जाए, नहीं। हमको उस मुरली में से कुछ महावाक्य के सिलेक्ट जो परमानेंट हमारी हो जाए, ताकि वो ज़िंदगी में हमें कभी भूले ना। है ना? जैसे हमारी कोई आदत होती है, तो एक आदत है, कोई किसी की छूटती नहीं है। ऐसे ही हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ का अटेंशन तो रखते हैं, लेकिन कभी-कभी अटेंशन क्या होता है वो टेंशन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा गोल रख लेते हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रख लेते हैं और जब वो लक्ष्य पूरा होता नहीं है, तो फिर हम क्या होता है मायूस हो जाते हैं, है ना? हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लक्ष्य नहीं रखना कि पूरी मुरली को आज मुझे सारा याद ही कर लेना है, नहीं। मुरली को थोड़ा-सा लिए, जितनी हमको समझ में आ रही है, जैसे इस मुरली पर हम जो ज़िक्र कर रहे हैं, तो हमने इसमें ज़्यादा लंबा चिंतन नहीं किया। हमने इसमें से इस मुरली को 3-4 बार पढ़ा भी है, लेकिन उसमें से जो हमको वरदान थे, कौन-कौन से वरदान हैं, उनको हमने पकड़ा है और वो वरदान याद करते-करते वो स्वयं स्वतः ही उसके बारे में बाबा ने क्या कहा, वो स्वतः ही याद आने लगता है। क्योंकि बाबा उसमें मदद करता है हमारी, कि बच्चा कितना टाइम देकर मेरे महावाक्यों को कितने प्यार से महत्व देकर पढ़ रहा है। तो हमें मुरली से कुछ एक महावाक्य चुन लेने हैं, तो उनको हमको धारण करना है, उस पर चिंतन करना है, ताकि वो वाक्य हमारे बन जाए। फिर बाबा कहते तुम्हें मैं माने मास्टर चेता भव का वरदान दिया अर्थात पुत्रवान भव, संतान भव का वरदान दिया था। तो इसमें बाबा ने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कैसे बाबा ने उसका विश्लेषण किया कि जैसे बाप रचयिता है, पूरी सृष्टि का रचयिता है, ऐसे तुम बच्चे भी मास्टर रचयिता हो, मास्टर बीज रूप हो। तो हम आत्माओं का जो कनेक्शन है पूरी सृष्टि के साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। बल्कि अभी तो ये श्लोक ने जो संकल्प मैं करूँगा, मुझे देखकर दूसरे अन्य आत्माएँ वो संकल्प करेंगी। अर्थात जो हमारी सोच है, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारे से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, इन वाइब्रेशन का, संकल्पों का, वातावरण का प्रभाव संसार की हर आत्मा के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि हम बीज हैं, फाउंडेशन हैं, पूर्वज हैं, इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो ये बाबा ने हम सबको इतना जैसे जागृत किया, जो हम आत्माएँ सोई हुई थी, जो हमारी चेतना सोई हुई थी, तो कैसे बाबा ने हमको जगाया कि तुम कितने ऊँच कुल के हो, तुम इक्वल टू भगवान हो, इक्वल टू गॉड हो। तो अपने सारी टाइटल उसने हमको दे दिए, सारी शक्तियाँ हमको दे दी, सारे गुण हमें दे दिया। स जैसे सागर ऊपर से हमारे ऊपर आ गए, जैसे बादल फटते हैं ना, जैसे आप बाबा ने कहा बादल बरसेंगे, जो भरे हुए बादल हैं, वो बरसेंगे, रह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा हम सबको भरपूर कर रहा है। उसके तो निरंतर ज्ञान की बरसात हमारे ऊपर हो ही रही है। लेकिन उस बरसात में हम भीगेंगे तभी जब हम थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे। अर्थात इस देह के चिंतन से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा आत्म चिंतन करेंगे, थोड़ा परमात्म चिंतन करेंगे, थोड़ा घर का चिंतन करेंगे कि हमें कहाँ लौटना है, थोड़ा अपनी इस रूहानी यात्रा का चिंतन करेंगे, थोड़ा ब्राह्मण जीवन की यात्रा का चिंतन करेंगे, ब्राह्मण जीवन की धारणाओं का चिंतन करेंगे हम, इस पढ़ाई का चिंतन करेंगे, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं उसका हम चिंतन करेंगे, तो एक रास्ता जो हमारा रूहानी यात्रा का ये सुगम बन जाता है। एक हमको एहसास होता है कि सचमुच हम भी इस सृष्टि के मास्टर चेता हैं, ना केवल आत्माओं के। बाबा कहते तुम प्रकृति के भी चेता हो। इस ये प्रकृति भी तो हमारे वाइब्रेशन से परिवर्तन हो रही है। हालाँकि कर तो सारा बाबा ऊपर से करा ही रहा है। हमें तो केवल एक मौका दिया है, एक सौभाग्य बनाने का। हमें अनेक जन्मों की हमें कमाई जमा करने का एक मौका दिया है। बाकी कर्ण करावना हार तो बाबा ही है। उसके तो चुटकी से सारा काम हो जाएगा। लेकिन उसने हमें इतना सुंदर एक चांस दिया है, गोल्डन चांस, डायमंड चांस कहो, तो उसकी कितनी उपमा की जाए, कितनी उसकी महिमा की जाए, कितने उसके उपकार किए जाएँ, कितने उसके लिए एहसान है हमारे ऊपर। तो उसके प्रति कितना प्यार उमड़ना चाहिए। इसलिए निरंतर हम महसूस करें जैसे प्यार का झरना उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर बहता रहा है, बह ही रहा है, बह ही रहा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्यार ही है ना उसका। अगर ये ज्ञान हमारी समझ में आ रहा है, इसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और विशेषकर ये जो हम सभी एकत्रित होकर सुन रहे हैं, टाइम निकाल कर, ये भी भगवान का वरदान ही है जो हम इतना सुन पा रहे हैं। नहीं तो और भी संसार में कई ब्राह्मण आत्माएँ हैं, लेकिन टाइम नहीं निकाल पाती। तो ये भी हमारे ऊपर उनका एक वरदान है कि थोड़ा हम ऐसे संगठित रूप से ऐसा जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हर सप्ताह में मंगलवार को ये
मुरली का रिवाइज करते हैं, ये भगवान के वरदान के बिना नहीं हो सकता ये वरदान उसकी बदौलत ये सब कुछ संभव हो रहा है। अर्थात उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है कि ये बच्चे मेरे संपन्न कैसे बन जाएँ। किसी न किसी तरीके से ये संसार के सारे आकर्षण से मुक्त होकर अपने आप को शक्तिशाली बना लें। अपने आप को ये प्रत्यक्ष उदाहरण मूर्त बना लें, चरित्र बना लें। जैसे बाबा ने कहा ना इस मुरली में दादियों से बात करते कि सेवा का बल भी बहुत मिलता है। तो साकार में जो सेवा करने जाती थी दादियाँ उस समय, तो बताते हैं कि दादियों से क्या पूछते थे कि चरित्र सुनाओ, बाबा क्या करते थे, कैसे उठते-बैठते थे, कैसे सेवा करते थे, क्या सुनाते थे? तो बाबा कहते वो चरित्र ही दूसरों को चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो बाबा का एक-एक महावाक्य चरित्र को हमारे को श्रेष्ठ बनाता है। तो ऐसे हम सब आत्माओं का भी अब हम जितने जो बीते हमारे इस ब्राह्मण जीवन का इतिहास है, जो आत्माएँ हमारी पूर्वज हैं, अब हम सबका भी ये एक फर्ज बनता है कि ना केवल हम उन आत्माओं के चरित्र का वर्णन करें, बल्कि उस चरित्र को स्वयं में आत्मसात करने के लिए हम उसके ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ करें, गौर करें। और उनके बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन बैलेंस में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है। याद और सेवा का बैलेंस चाहिए और जहाँ बैलेंस है, वहाँ बाप की ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, अगर हम सेवा के क्षेत्र में उतर जाते हैं, तो सेवा के पीछे भाग-दौड़ चली जाती है। तो कहीं न कहीं हमारा याद का बैलेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाते हैं। तो हमें हर चीज़ का बैलेंस रखना है, लौकिक का, अलौकिक का। लौकिक में हम रहते हैं क्योंकि घरों में भी ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि सभी ज्ञान में चलते होंगे, लेकिन उस घर में भी रहते हुए कम से कम हमारा व्यवहारिकता, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार उनको ऐसे आकर्षित करे कि सचमुच इनके जीवन में भगवान का प्यार बरस रहा है, इनके जीवन में भगवान के वरदान समाये हुए हैं। कुछ तो इनके जीवन में परिवर्तन हुआ और अभी तो खैर सभी आत्माएँ महसूस करती हैं, अनुभव करती हैं। अभी तो सभी आत्माएँ प्यासी हैं, भटक रही हैं, तड़प रही हैं, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाया है। तो हम सबका एक विशेष सौभाग्य है कि भगवान हमको ऐसे इतने अच्छे मौके देता है, बाबा की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं वरदान तो हमेशा तुम बच्चों को मिले हुए हैं और वरदान जहाँ वरदान है वहाँ मेहनत नहीं होती, वरद संघर्ष नहीं है वहाँ, कोई लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है, असमंजस नहीं है, मन में किसी प्रकार की पसोपेश की स्थिति नहीं है। तो जहाँ वरदान है वहाँ तो मोहब्बत की बात होती है, क्योंकि वो अपना काम है। संसार में भी क्या होता है, एक होता है ड्यूटी, जो पिछले संडे बाबा ने मुरली में बताया था, कि थकान कहाँ होती है? जब बच्चे कोई सेवा को ड्यूटी समझकर करते हैं तो उसको थकान का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ तो ड्यूटी नहीं है, ये तो सेवा हमारा एक निजी संस्कार है ये सेवा करना। ये हमारा निजी कर्तव्य है। ये तो हमने अनेक कल्प किया हुआ है। केवल बाबा कहते तुम बच्चे रिपीट कर दियो। तो ऐसे ही भगवान के महावाक्यों को भी हमने पूर्ण रूप से हर कल्प में अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। वो सारे महावाक्य हमारे अंदर हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो वो सागर तो हम चिड़ियों के सामने तो उपस्थित हुआ है। कैसे हर महावाक्य को बड़ी बारीकी से हमारे सामने रख रहा है। कैसे हमें श्रृंगार रहा है रोज। तो हर महावाक्य उसका हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन का काम करता है। हमारे लिए कि जैसे एक खुशी की खुराक है। जो आज की मुरली में था ना खुराक की बात। तो खुशी की खुराक है ये। ये तो हमारे जीवन को निर्विघ्न बना रहा है। अनेक जन्मों से जो हमारे अंदर इतने इम्प्योरिटी थी, वो सारी उसने खत्म कर दी। प्योर वाइब्रेशन भर दिए। जैसे महसूस होता है कि निरंतर हमारे से प्योर वाइब्रेशन प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे हम प्योर वाइब्रेशन के खान बन गई। कहाँ से? भगवान के महावाक्य ही प्योर हैं, क्योंकि ये परम पवित्र ज्ञान है। ये ज्ञान आ कहाँ रहा है? कहाँ से रहा है? उस पवित्रता के सागर से आ रहा है। वो पवित्रता के सागर का ज्ञान भी कैसा होगा? इतना पवित्र होगा। लेकिन उस पवित्र ज्ञान को अर्जित करने के लिए बाबा कहते हैं, बर्तन भी कैसे चाहिए? बुद्धि रूपी बर्तन में भी बड़ी स्वच्छता चाहिए, सोने का चाहिए। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। तो ये बहुत ऊंच पवित्र ज्ञान है और इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। अर्थात वर्तमान समय संसार में अनेक प्रकार की भौतिक चकाचौंध है, आकर्षण है कई प्रकार के। भौतिक के अलावा हमारे पुराने संस्कारों की भी कई प्रकार की तस्वीरें अनेक जन्मों की अंदर रिकॉर्डिंग हुई है और बार-बार कई बार वो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं और उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को जितना हम इस ज्ञान की नई-नई तस्वीरें बनाएंगे, ज्ञान के नए-नए विज़न बनाएँगे, मुरलियों से नए-नए ज्ञान, योग के नए-नए विज़न क्रिएट करेंगे, तो वो विज़न हमारे लिए बहुत शफ़ा करेंगे, हमको राहत देंगे।
हमारी जैसे बुद्धि को सोने का बर्तन बना देंगे, स्वच्छ कर देंगे। तो पुराने संस्कारों को डिलीट करने के लिए हमें नए संस्कारों का निर्माण करने की आदत डालना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए हमको खुद पर ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं भगवान आकर हमारे ऊपर हाथ रख देगा। जो बाबा ने मुरली में कहा ना कि 24 घंटे महसूस करो ऐसे। महसूस अर्थात 24 घंटे ज्ञान की जो धारा है हमारे ऊपर बहती रहनी चाहिए। जैसे शिवरात्रि में बाबा ने कहा था ना अ, पिछले से पिछले संडे विशेषताओं का झंडा लहराते हैं। तुम बच्चे शिव का झंडा लहराते हो, तो क्या होता है? फूलों की बरसात होती है। लेकिन भगवान विशेषताओं का झंडा लहराते हैं, तो क्या करते हैं? वरदानों की बरसात करते हैं। तो बाबा के वरदानों की बरसात तो हमारे ऊपर निरंतर हो ही रही है, लेकिन उसकी महसूसता के लिए हमें कहीं न कहीं परहेज रखने की आवश्यकता पड़ती है। अपने बहुत सारे हमने कई ऐसे रास्ते बना लिए होते हैं, जिन रास्तों में भटकने के बजाय उन रास्तों में भटकते हैं और जाना हमको हाईवे के बजाय उन रास्तों में भटक जाते हैं। तो हम छोटे-मोटे गलियों में क्यों जाते हैं? छोटी-छोटी बातों में हम क्यों फँस जाते हैं? जैसे दीदी के अभी पिछले मास में हम सबने शिक्षाएँ पढ़ी, लास्ट का जो पड़ा 28 28 तारीख का, दीदी ने क्या कहा? छोड़ो सब बातों को, छोड़ो, छोड़ो अभी, अब घर चलना है, घर चलना है, घर पुकार रहा है। तो ऐसे ही कहीं न कहीं हमने कई प्रकार की ऐसी बातें बना के रखी हैं। कहीं घर में किसी ने बोल दिया, कहीं सेंटर में किसी भाई ने बोल दिया या कहीं हमारे समंदर ने कुछ बोल दिया, कहीं पति-पत्नी के बीच कुछ हो गया और हुआ दूसरों के लिए और पकड़ के बात हमने रख ली। अरे भाई हम अपनी सम्मान से क्यों उतरे? हमें भगवान ने अपनी सीट पर बिठाया है और हम अपनी कुर्सी को छोड़कर फिर नीचे उतर जाते हैं, मिट्टी में पाँव रख देते हैं। बाबा ने हमको इतनी ऊँची श्रेष्ठ सीट पर बिठाया है। बाबा कहते हैं तुम देवताएँ कौन हो? इच्छा मात्रम अविद्या। इस मुरली में ज़िक्र किया। देवताओं को किस प्रकार की इच्छा है? वो तो जैसे फरिश्ता बन गए हैं। तो वो संसार की इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। वो तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले से कामधेनु हैं। तो हमको संसार की इच्छाएँ, छोटी-मोटी इच्छाएँ रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल वो इच्छा रखनी है संसार को अच्छा बनाने की इच्छा, अपने आप को अच्छा बनाने की इच्छा, भगवान के महावाक्यों को स्वयं में समाने की इच्छा, चिंतन करने की इच्छा, ज्ञान का मनन करने की इच्छा, ज्ञान की चर्चा करने की इच्छा, योग के अलग-अलग अभ्यास करने की इच्छा रखनी है। नई इच्छाओं का निर्माण करना है, जिन इच्छाओं से न केवल हमारा कल्याण हो, बल्कि सर्व आत्मा उससे लाभान्वित हो। बल्कि उन इच्छाओं से हमारे आस-पास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बने, एकदम प्योर बन जाए, एकदम चार्ज हो जाए, जो वायुमंडल में आकर स्वयं को भी सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि बाबा कहते हैं आने वाले टाइम में तो देखो किस प्रकार से परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और उन परिस्थितियों में जो कई प्रकार के पेपर कहते हैं बाबा, 5 विकारों के पेपर, है ना? 5 तत्वों का पेपर आएगा, फिर भूत प्रेत आत्माओं के पेपर आएगी, भटकती आत्माओं के पेपर और सबसे जो कड़ा पेपर होगा स्वयं के संस्कारों का। जिन ब्राह्मण आत्माओं ने अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा है, ध्यान दिया है, वो आत्माएँ इस संसार के लिए जैसे छत्रछाया का काम करेंगी। अगर अभी भी हम अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी बाबा के कई बारी संदेश आते हैं, पिछले से पिछले गुरुवार में आया था और कुन बहन जी के माध्यम से, तो बाबा ने कहा कोई-कोई बच्चे अभी भी जैसे अलबेलेपन की नींद सोए हुए हैं। संसार की परिस्थितियों को देखते हुए भी अभी भी अलबेलेपन की नींद है, अभी भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी कहाँ से? अभी भी बाबा हमको बार-बार चेत कर रहे हैं। ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, ये भी हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। नहीं तो हो कहीं न कहीं हम भी सेवाओं के जैसे एक जंगल में प्रवेश कर गए थे और शायद कहीं न कहीं हमारी साधना भी कम होती जा रही थी। तो ये परिस्थितियाँ भी समय प्रमाण हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं। तो इन परिस्थितियों का भी हमको लाभ लेना है, ताकि फिर समय पर हम ऐसे ना कहें, दूसरी अन्य आत्माओं की तरह बाबा आया था, भगवान आए थे और हम प्यासे रह गए। तो कहीं भी हमारे मुख से भी हम ब्राह्मण आत्माओं के मुख से भी ये कहीं वाक्य ना निकले कि हम भी भगवान के प्यार से वंचित रह गए। तो ये तो अपने आप को भगवान के प्यार से भरपूर करने का समय चल रहा है। निरंतर हमको महसूस करना है कि जैसे बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है, वो हमारे अंग-संग घूम रहा है, उसका प्यार मेरे ऊपर निरंतर बरस रहा है, उसकी प्योरिटी में मैं नहा रहा हूँ, मैं उसकी छत्र छाया में चल रहा हूँ, मैं उसकी उँगली पकड़ के चल रहा हूँ, मैं उसकी यादों के आँचल में समाया हुआ हूँ, मैं उसके लाभ में लीन हुआ हूँ। तो ऐसे निरंतर अगर हम चिंतन करते रहेंगे, तो योग लगाना याद की यात्रा हमारी बहुत सहज हो जाएगी। जो चलते-फिरते, उठते-बैठते हमको क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको 8 घंटा जो बाबा कहते हैं 8 घंटा योग चाहिए। अब 8 घंटा कोई बैठ के योग करना थोड़ा बहुत मुश्किल है,
क्योंकि हमें संसार की परिस्थितियों को सामाजिक दायित्व भी निभाने हैं। हमें आर्थिक या घरेलू जो पारिवारिक समस्याएँ हैं या पारिवारिक दायित्व हैं, उन पर भी तो हमको खरा उतरना है, क्योंकि हम सूखे सन्यासी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। तो हम उस प्रवृत्ति मार्ग को भी हमको पवित्र मार्ग बनाना है। तो उस पवित्र मार्ग में रहते हुए हमको उन्हीं मर्यादाओं के अनुसार जो बाबा हमको बताते हैं, तो सबके साथ हम ऐसे परिवार लौकिक परिवार के साथ भी ऐसे घुल-मिल जाएँ कि उनको भी महसूस हो कि हमको भी ऐसा जीवन बनाना है। ऐसा नहीं कि हमारे पुरुषार्थ से उनको भी टेंशन क्रिएट हो जाए, नहीं। ये ज्ञान बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा धैर्यता चाहिए, जो गंभीरता चाहिए, बड़ी समझदारी का काम चाहिए, वो सारी चीज़ें। क्योंकि हम बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं, सबकी अपनी-अपनी मेंटालिटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक डॉक्टर की दवाई हर एक मरीज़ को लग जाए। किसी की कहाँ लगती है, किसी को, क्योंकि हर एक की आत्मा का अपना-अपना पार्ट है। हर एक आत्मा की अपनी-अपनी परिस्थितियाँ हैं। हर एक आत्मा के अपने-अपने हिसाब-किताब हैं। हर एक आत्मा के अपने-अपने दूसरों के साथ संबंध बने हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू उन संबंधों के अनुसार या उन परिस्थितियों के अनुसार उस ज्ञान को अप्लाई करने का तरीका भी सबका अलग-अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो वो आप कर सकते हैं, नहीं। हो सकता है जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली तरीका हो। इसलिए हमको जीवन में एक ये भी मेंटालिटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि हमको हमेशा सीखना है, और ये सीखने वाली मेंटालिटी है, ये हमेशा हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। चाहे वो किसी में ज्ञान नहीं है, वो बिना ज्ञान के भी है, उससे भी हमको सीखना है। क्योंकि इस संसार में जो भी आत्मा है यूनिक है अपने आप में। हर आत्मा इस ड्रामा में अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और उससे हमको सीखना है। और जैसे अगर हम सोच लेते हैं कि मुझे तो सारा ज्ञान आ गया, समझ लीजिए हमारी प्रगति वहीं रुक जाएगी, हमारी उन्नति वहीं रुक गई है। इसलिए हमने देखा दादियाँ, हम कई बारी रतनमोहन दादी जी के साथ बैठते थे, रात के टाइम में डेढ़ डेढ़ घंटा बड़ी दादी जी के बाद साथ बैठते थे, दादी जानकी जी के साथ। तो हम देखते थे दादियों के जीवन में अभी भी वही उमंग मुरली सुनने का, जो पहले हुआ करता था। अभी भी उसी तरीके से मुरली के बारे में इतना प्रेम से हम हमें मुरली के बारे में बताते थे कि जैसे मुरली तो एक बिना छिलके के एक आम है, वो बिना गुठली के आम है वो, जो पूरे का पूरा खा लेना चाहिए। तो हम देखते थे कि इतनी उम्र होने के बावजूद, इतनी 85 ईयर तपस्या करने के बाद भी उनको मुरली से इतनी लगन, उतनी प्रीत है उनकी कि देखते ही बनता था कि इतनी साधक हैं दादियाँ वो। जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इतना त्यागी है, तपस्वी है, लेकिन फिर भी मुरली से कितनी प्रीत है। इसलिए बाबा ने इस मुरली में भी कहा ना, मुरली से प्रीत अर्थात मुरलीधर से प्रीत, मास्टर मुरलीधर तुम बच्चे हो। तो बाबा ने ऐसे अनेक प्रकार की इस मुरली में बातें बताई हैं। उन बातों को हमें अपना बनाना है, ना केवल हम सुनना तो ठीक है, लेकिन उस सुनने को हमें समाने का प्रयास करना है और उससे हमें व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली पुरुषार्थ करने की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक हम स्वयं अपने ऊपर पैरा नहीं लगाएँगे, भले मुझे हो सकता है मेरे आस-पास की मित्र मंडली है मुझे अच्छा सर्टिफ़िकेट दे रही है, या जैसे अभी आप सबने भी महिमा की है कि आप में ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। आप तो सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं, वो बात राइट, लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं और उन ख़ामियों को निकालने के लिए मुझे अपने ऊपर ही नज़र रखनी पड़ेगी। इसलिए महिमा तो बाबा ने सबकी महिमा करना सिखाया, लेकिन हमारे अंदर महीनता से उस महिमा के योग्य बनने के लिए कोई ना कोई खामियां, कोई बाधा तो नहीं हमारे जीवन में बन रही है। तो हमें स्वयं पर ही कड़ा पैरा रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कहीं अपने आप को तो नहीं ठग रहे, अपने आप को तो नहीं हम धोखे में रख रहे हैं। तो ये स्वयं के ऊपर पैरा रखने का समय है अभी। जितना हम स्वयं के प्रति सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, उतना हमारी निरंतर प्रगति होगी और बाबा के वरदान निरंतर हमारे ऊपर बरसते रहेंगे। तो ऐसे बाबा ने वरदानों की विशेषताएं बताई, अनेक प्रकार के वरदान दिए, चातक बच्चों से मिले, मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया, बाप का नाम जो तुम बच्चों का नाम, बाप का कर्तव्य सो आपका कर्तव्य, बाप के गुण जो वो आपके गुण हैं, जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार हैं। बीज रूप तो मास्टर चेता, मास्टर बीज रूप हो, पुत्रवान, संपत्तिवान भव का। ये सारे बाबा ने अनेक प्रकार की उलझनों से उनमें नहीं फँसना है, नहीं तो माया घोटाला कर देती है। आज के मूल्य में था ना, माया कई प्रकार के घोटाले कर देती है। तो हम महसूस करते हैं कि जब से हम इस ज्ञान में चले तो हमारा तो विशेष रूप से ये अटेंशन रहता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इतना अटेंशन रखने के बावजूद टाइम तो वेस्ट जाता है, जो कि हमको पता होता है कहाँ। क्योंकि बाहरी तौर पर भले हम
दिखाई दे रहा है कि हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर जो संकल्प है, जो स्वयं के प्रति हॉनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है भगवान की अमानत है। तो इस अमानत में ख़यानत तो कहीं न डाल रहे हैं। जो हमारे संकल्प इतनी बड़ी शक्ति दी है, संकल्प शक्ति, वो हमारे संकल्प कहीं बेच तो नहीं जा रहे हैं। वो हमारे बोल ऐसे तो नहीं बेच जा रहे, जो हमको नहीं बोलना चाहिए वो हम बोल तो नहीं रहे हैं। तो हमें स्वयं के ऊपर अटेंशन रख गया तो हम मीठे बच्चे बन जाएँगे। तो ऐसी बहुत सारी बाबा ने बातें बताई हैं, ऐसे वरदानों से संपन्न किया है, तो हम सभी वरदानी आत्माएँ हैं ही हैं, उसको हमको स्वीकार करना है और उन वरदानों को जीवन में आत्मसात करने के लिए अटेंशन दे के इस ज्ञान के हर महावाक्य को वरदान की दृष्टि से हम देखेंगे, तो वो बात सारा वरदान हमारे कर्म इंद्रिय में समा जाएगा। तो ऐसे मूल्य की बाकी जो आपने अनुभव की बात की थी, तो अनुभव के लिए तो कभी फिर रखेंगे क्योंकि फिर उसमें जो लौकिक हम ज्ञान में कैसे आए, लौकिक से अलौकिक में कैसे परिवर्तन हुए, वो कैसी एक यात्रा थी, तो उसमें तो और टाइम चला जाएगा। तो किसी दिन अगर वो फिर रखेंगे, तो वो रख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो और उस प्रश्न को हम उत्तर बता सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उत्तर बता दें। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। जी। हम लोग 2-3 प्रश्न ले सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो आया था कि चिंतन कैसे करें? और अभी दूसरा प्रश्न है कि बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि मेरा हर बच्चा चलता-फिरता सेंटर है, तो हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो आप स्वयं भी और अपने लौकिक घर को भी सेंटर बना पाए? जी। जी, देखिए जो चिंतन करने की जो बात है, वास्तव में इस पर जो 3 बातें हमने कहा जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा था धैर्यता, गंभीरता और समझदारी। तो अगर हम एक ही जैसे मुरली का पहली लाइन में होता है मीठे बच्चे, बस इसी को हम पकड़ लें, आगे बढ़ने के बजाय, तो पहले हम सोचें मीठे बच्चे भगवान ने मुझे क्यों कहा है? मेरे में कौन-सी ऐसी मिठास है? तो चिंतन चलेगा कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी कुछ तो है। कुछ तो विशेषता है हमारे में, तभी तो उसने मेरे में मुझे पुकारा है मीठे बच्चे कह के संबोधित किया है। हालाँकि हमें मालूम है कि मेरे में असंख्य कमजोरी भी हो सकती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान को पहचानने की दृष्टि तो तुम बच्चों में है ना, तो इस कारण मीठे बच्चे हुए। फिर मीठे बच्चे की कौन-कौन सी विशेषताएँ हो सकती है? मीठे बच्चे कैसे व्यवहार करेंगे? मीठे बच्चे दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को दूसरों के साथ शांति से चलेंगे, दूसरों को सहयोग देंगे, सेवा में लगे रहेंगे। मीठे बच्चे भगवान के नयनों नूर होंगे, वो सभी को प्रिय लगेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं। तो ऐसे चिंतन करने की जो उसको हमको थोड़ी धैर्यता भी चाहिए। तो बताया ना एक ही माँ वाक्य, एक ही शब्द में मीठे बच्चे। अब इसमें बहुत सारा लंबा चिंतन हो सकता है, क्यों हम मीठे बच्चे हैं? है ना? और दूसरा है, कोई और मूल्य से माँ के ले सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा माया घोटाला डाल देती है। अब इस पर हम चिंतन कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल रोल आए, तो कौन-सा घोटाला माया ने डाला? तो हमारे जीवन में क्या-क्या हुआ घटित? वो सब घटनाएँ माया रावण ने तो हमारे जीवन में प्रवेश करके इतना बड़ा घोटाला किया है, जो भगवान से दूर कर दिया हमको, है ना? जो भगवान इतने लंबे समय से हमको ढूँढ रहा था, लेकिन फिर भी हम माया के गोद में बैठे हुए थे, है ना? भौतिक चकाचौंध में हम फँसे हुए थे। अभी भी माया कितने तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है ना? आधुनिकता तो अभी कितने आधुनिकता की चकाचौंध है। तो कैसे 1 सेकंड में मन बुद्धि चला जाता है। भले स्थूल रूप से बताया ना कि हम बैठे हैं योग में, लेकिन मन बुद्धि तो चिंतन तो चल ही रहा है। तो जब वो वाला चिंतन चल सकता है, तो ज्ञान का चिंतन क्यों नहीं चल सकता है? जब हम किसी की 20 साल पुरानी बात को हम पकड़ के बैठ के उसका चिंतन करके उसको लंबा-चौड़ा बता के 4 पेज भी लिख सकते हैं, तो भगवान के महावाक्य पे चिंतन क्यों नहीं कर सकते? तो वास्तव में चिंतन करने की शक्ति भगवान ने इक्वल दी है हर एक आत्मा को। इसलिए बाबा ने कहा ना जन्मते ही सारे वरदानों से भरपूर कर दिया। मुख्य भाई-बहनों से मिले ना इस मुरली में बाबा ने, कि जन्म से ही बाबा ने वरदान दिए हैं। उन वरदानों की बदौलत तुम आगे चल रहे हो, है ना? जो मुख्य महारथी भाई-बहनों के साथ बाबा ने बात की है। तो लेकिन बैलेंस कहीं न कहीं गड़बड़ा जाता है। तो हमको चिंतन करने के लिए एक तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा व्यर्थ से थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा, मुरली को बार-बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारा चिंतन नहीं चलता है, तो उसमें एक दूसरा तरीका भी पहले अपना सकते हैं कि रोज़ मुरली में से 5 लाइनें लिख कर उनको बार-बार मन में दोहराते रहिए। तो उससे क्या होगा हमारे मन का शुद्धिकरण होने लगेगा। वो ज्ञान थोड़ा धीरे-धीरे बुद्धि में बैठने लगेगा। जब एक दिन की 5 लाइनें बुद्धि में बैठ जाएगी और रात सवेरे से लेकर रात तक उन 5 भले हम चिंतन नहीं कर रहे, भले हम रिपीट ही कर रहे हैं व्यक्ति की तरह, कोई बात नहीं। लेकिन बुद्धि में एकदम वो बैठ जानी चाहिए। उन 5 बातों को हम बुद्धि में बिठा लें, पकड़ लें। फिर अगले दिन में 5 ऐसे 1 सप्ताह में
35 बातें हो जाएंगी। अगर हमको कहा जाए कि किसी के बारे में अब हम परचिंतन प्रदर्शन कर रहे हैं, 35 क्या 35,000 भी बातें बता देंगे। तो अगर भगवान की 35 बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाएंगी तो उन 35,000 बातों को वो खत्म कर देगी सारी, और वो रास्ता क्लियर हो जाएगा चिंतन करने के लिए। क्योंकि भगवान का एक अमोघ शस्त्र है ज्ञान, जो आने वाली परिस्थितियों को 1 सेकंड में धराशायी कर देता है। तो चिंतन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमको थोड़ा व्यास से मुक्त होना पड़ेगा। जो हम गपशप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या भौतिक संसाधनों में कहीं ना कहीं हम चिपके हुए हैं, उससे थोड़ा किनारा करना पड़ेगा। थोड़ा चिंतन के लिए समय देना पड़ेगा। तो चिंतन तो हर एक कोई कर सकता है, चिंतन तो सब करते ही है। ऐसा नहीं हम कह सकते चिंतन किसी का चलता ही नहीं है। जब दूसरी बातों का चिंतन चलता तो ज्ञान का चिंतन क्यों नहीं चल सकता। अर्थात इस पर हमने थोड़ा फोकस कम किया है। थोड़ा फोकस करेंगे, समय देंगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं ठहरेगा। ठहरेगा, जरूर ठहरेगा, होगा चिंतन, जरूर होगा, अवश्य और निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि भगवान ने कहा विजय तुम्हारी हुई पड़ी है, ये ऐसे तो नहीं कह दिया, वो तो जरूर हुई पड़ी है, तभी तो उसने कहा ना। नेक्स्ट दूसरा क्या पूछा आपने, चलते फिरते सेंटर अनुभव करें। तो ये सेंटर हम अनुभव तभी कर पाएंगे जब ये हमारे जीवन में नेचुरल ज्ञान संस्कारों में समा जाएगा। जैसे किसी के संसार में भी ब्राह्मण गैर ब्राह्मण संसार में, बाहर के संसार में भी कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं समाज में, जैसे कहते हैं जैसे मेरा देवता ही है ना। तो लक्षण कैसे हैं उसके, तो उसने वो वास्तव में उसके संस्कार हैं, वो अटेंशन रखता नहीं है, नेचुरल संस्कार हो गया उसके। उसी तरह से अगर हमें अपने कुल की स्मृति रहती है कि मैं ब्राह्मण कुल की महान आत्मा हूँ, भगवान मेरा साथी है, इस संसार के कल्याण के लिए उसने मुझे चुना है और हम विशेष आत्माएं हैं, इस ब्राह्मण कुल की हम शान हैं। तो अगर हम ये चिंतन करते हैं और अपने पर थोड़ा अटेंशन देते हैं तो हमारे जीवन में रूहानियत भी आएगी, पवित्रता का बल भी बढ़ता जाएगा, निरंतर याद की यात्रा भी रहेगी। तो उससे जो निकलने वाले वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन का प्रभाव चलते फिरते हर इंसान पर पड़ेगा। भले हमारे कोई जान पहचान वाला है या नहीं है, उससे कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो भी हमको देखेगा उसको कुछ ना कुछ तो अनुभूति जरूर होगी। ऐसा नहीं कि सामने वाला ज्ञान में चल पड़े, नहीं, कुछ ना कुछ तो अनुभूति होनी चाहिए उसको। तो वो तब होगी जब ज्ञान को हम अपने संस्कारों में पूरा समाये, नेचर बन जाए हमारी, जो मुरली में भी है कि नेचुरल अटेंशन हो जाए। रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको अटेंशन होना ना पता कि हम टेढ़ा चले सीधा चले, ये थोड़ा अटेंशन रखते हैं। क्या खाए क्या नहीं खाए, थोड़ा अटेंशन, माना बाहर की चीजें खाए या अंदर की चीजें। अब नेचर होगी ब्राह्मणों का खान पान कौन सा है, तो नेचर ये सोचना थोड़ा नहीं पड़ता अपने को। तो ऐसे ही ज्ञान के नेचुरल संस्कार बन जाएंगे तो हम चलते फिरते सेंटर का भी अनुभव कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ
कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके, कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए, लेटा हुआ फरिश्ता। हाथों पे सिर टिकाए, लेटा हुआ फरिश्ता। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो, संदली से होके गुजरी। संदली पवन चली जो, संदली से होके गुजरी। वो शांति स्तंभ छूकर सारे